अवधूत श्री चिवतम अम्मा। अवधूत श्री चिवतम अम्मा, जिन्हें अक्सर अम्मा के नाम से जाना जाता है, पश्चिम गोदावरी जिले के तणुक के पास गोस्तानी नदी के तट पर स्थित चिवतम नामक एक छोटे से गांव में रहती थी। वे लगभग 6 दशकों तक वहां रही और अपने प्रेम और आध्यात्मिकता से अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। अम्मा का जन्म तणुक शहर से लगभग 6 मील दूर रेलंगी गांव में हुआ था। उनका जन्म नाम अचम्मा था। उनका विवाह कम उम्र में ही हो गया था और 20 साल की उम्र में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। रेलंगी में जीवन कठिन था, जिसके कारण वे चिवतम आकर बस गई। अम्मा के पति गरग अजैया फल और सब्जियां बेचने का काम करते थे। वे अक्सर शराब पीकर घर आते थे और अम्मा को पीटते थे। अम्मा अत्यंत धैर्यवान थी और उन्होंने कभी भी अपने दुखों के लिए किसी को दोष नहीं दिया। अम्मा कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्हें राम नाम से बहुत प्रेम था। उनके मुंह से हमेशा कृष्ण राम शब्द ही निकलते थे। वे जो भी काम करती थी, उनका मन राम नाम में डूबा रहता था। वे हर व्यक्ति में भगवान राम को देखती थी। वे अपने पति द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को चुपचाप सहन करती थी और कभी भी उनका विरोध नहीं करती थी। यह माना जाता है कि अम्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगतने के लिए अंजया की पत्नी बनी थी। जब उनका कर्म समाप्त हो गया तो वे एक दिन अपने पुत्र को अपनी सास की देखभाल में सौंपकर चली गई। उन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। अम्मा पहले चेन्नई गुड्डेम गई, जहां वे एक भक्त के घर में ध्यान में लीन हो गई। उनके माता पिता उन्हें ढूंढते हुए रेलंगी गए। 1 महीने वहां रहने के बाद वे फिर से चेन्नई गुडेम लौट गई। वहां से वे मन्नेम जगन्नाथपुरम में 12 साल रही और अंत में चिवतम आ गई। चिवतम में अम्मा ने एक साधारण जीवन व्यतीत किया। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। वे दिन रात भगवान का नाम जपती रहती थी और लोगों को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाती थी। अम्मा के पास कोई विशेष शक्तियां या चमत्कार नहीं थे, लेकिन उनके प्रेम और करुणा ने लोगों के दिलों को छू लिया। वे सभी के लिए समान थी, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हो। अम्मा ने 1992 में समाधि ली, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है। वे एक सच्चे अवतार थी, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। पालकल्लू के पास लक्ष्मी पालेम नामक गांव में श्री साधुराम बाबा जी के माध्यम से अम्मा को अवधूत लक्षण प्राप्त हुए और वे दिगंबर बन गई। धीरे धीरे सभी लोग मां को देवी मानने लगे, लेकिन उनकी दिगंबरता देखकर उनका उपहास भी करते थे। दिगंबर बनने के बाद से मां भिक्षा मांगने लगी। आमतौर पर जब मां भिक्षा मांगने आती तो पुरुष उनसे दूर भागते थे और गालियों से गुजर जाते थे। नए लोग सड़क से उतरकर एक तरफ खड़े हो जाते थे। मां को दिगंबर देखकर बच्चे उन्हें पत्थरों से मारते थे। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता था, लेकिन वे उन बच्चों को कुछ नहीं कहती और उन्हें आशीर्वाद देती। अम्मा उन लोगों को भी मौन रूप से आशीर्वाद देती जो उनका मजाक उड़ाते थे। अम्मा कम बोलती थी। उनका मानना था कि मौन प्रार्थना में ही सच्ची शक्ति होती है। वे केवल अपने करीबी भक्तों से ही आवश्यकता अनुसार बात करती थी। अम्मा का हंसना बहुत अजीब था। वे मुंह खोलकर नहीं हंसती थी, वे मुंह बंद करके उहू उहू कहकर हंसती थी। उन्हें कितनी भी हंसी क्यों ना आए, वे हमेशा धीरे से ही हंसती थी। अम्मा ज्यादातर समय पद्मासन में बैठी रहती थी। कभी कभी वे एक पैर पर खड़ी होकर दूसरे पैर को मोड़कर दीवार से टिककर खड़ी हो जाती थी। अम्मा मिट्टी के बर्तन में भोजन करती थी। वे हर दिन सुबह 9 बजे भिक्षा मांगने जाती थी।
शुरुआती दिनों में वे हाथ में भोजन बनाकर खाती थी। कभी कभी वे जाते हुए अम्मा को रोककर कुछ लोग उनके हाथों में मुट्ठी भर भोजन डाल देते थे। वे घर के सामने खड़े होकर भिक्षाम देही नहीं कहती थी। वे अपनी पसंद के घरों में जाती थी और रसोई घर में आकर धीरे से खांसती थी। वे अपनी गिन्नी में हाथ डालकर भिक्षा लेती थी। भिक्षा लेकर आते समय रास्ते में दिखने वाले बच्चों, गरीबों और कुत्तों को भोजन खिलाती थी और बचा हुआ भोजन खुद खाती थी। अम्मा के पास सोने के लिए गद्दे या तकिए नहीं थे। वे एक छोटे से कमरे में, जहां केवल एक व्यक्ति ही लेट सकता था, फर्श पर बिछी लकड़ी पर सोती थी। वे अपने कमरे में किसी को भी नहीं आने देती थी। उस कमरे में एक छोटा सा अटारी था, जिसके ऊपर वे कुछ आचार और अन्य सामान रखती थी। मां को देखने आने वाले भक्त मां की कुटिया से सटे रामालय में सोते थे। इस मंदिर में मां प्रतिदिन दोपहर में सत्संग करती थी। शाम को वे सत्संग और भजन करवाती थी। इस मंदिर में कई महान लोग आए थे, इसलिए यह मंदिर बहुत पवित्र है। अम्मा ज्यादातर भगवत गीता पढ़ाती थी। वे योग वशिष्ठ, लीलामृतम और अन्य महात्माओं की चरित्रियां भी पढ़ाती थी। मां को बच्चों से बहुत प्यार था। रामालय में हमेशा मां के आसपास कई बच्चे खेलते रहते थे। मां ने कभी भी तुच्छ चमत्कार नहीं दिखाए। मां की वाणी ब्रह्मवाणी है। जब कोई नया भक्त मां के दर्शन के लिए आता था, तो वे उनके आने से पहले ही उनके इष्ट देव की तस्वीर सामने रख देती थी। उन्होंने बिना कहे ही बताया कि सभी देवता उनके ही रूप हैं। अम्मा के पास आने वाले अधिकांश भक्त अपनी मुश्किलें दूर करने या अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रार्थना करते थे। भक्तों ने अम्मा का ध्यान करते ही अपनी मुश्किलें दूर कर ली। इसी तरह सत्संग में यदि कोई धार्मिक संदेह होता था, तो वे सत्संग समाप्त होने से पहले उनका संदेह दूर हो जाता था। मां की कृपा से जिन लोगों पर कृपा होती थी, उनके लिए सांसारिक घटनाएं और परिस्थितियां जो असहनीय और घृणित लगती थी, प्रिय बन जाती थी। जब कोई मां से कुछ मांगता था, तो वे कभी भी यह नहीं कहती थी कि हां हो जाएगा। वे कहती थी, रामू मेलू चेस्ता डुले बाबू। वे हर चीज को अपने लिए नहीं, बल्कि श्री राम के लिए कहती थी। मां ने कहा, श्री राम के अनुग्रह के बिना कोई भी किसी को भी एक बूंद पानी भी नहीं दे सकता है। सच्चे महात्मा अपनी शक्ति को हमेशा गुप्त रखते हैं। उन्हें लोगों का हुजूम पसंद नहीं होता है। वे कभी भी तुच्छ चमत्कार नहीं करते, जैसे कि विभूति और कुमकुम बनाना। श्री भारद्वाज जी ने कहा, प्रेम के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। चंद्रमा की चांदनी की तरह मां का प्रेम सभी पर समान रूप से बरसता है। यही महात्माओं की विशेषता है। श्री स्वामी पूर्णानंद जी कहते हैं, मां की सेवा करना ही सच्ची उपासना है। एक महात्मा कहते हैं, मां भगवत गीता से भी बढ़कर है। भारत के महान महात्माओं में से एक ने कहा, मां की सानिध्य काशी है। मां को कभी मत छोड़ो। तुम्हें अब किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री मलयलाल स्वामी ने कहा, मां पूर्णावधूत है। बाल ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, मां परमहंस है। मां के समान कोई नहीं है। उन्होंने कहा, मां को मत छोड़ो। मां साधारण नहीं है। मां की बात मां के समाधि लेने के बाद ही तुम्हें सब पता चलेगा। श्री साधुराम बाबा जी ने कहा, मां मुझसे ऊंचे स्थान पर है। लगभग 60 वर्षों तक चिवतना और आसपास के गांव में घूमकर अपने अवतार कार्य को पूरा करने वाली मां शरीर त्याग का समय निकट आने पर पहले से ही जानती थी कि वे समाधि लेने वाले हैं। उन्होंने अपनी करीबी लोगों को यह बताना शुरू कर दिया। 31 मई 1981 से मां को बुखार आ रहा था। इतने बुखार में भी मां ने
अपने दैनिक कार्यक्रमों को यथावत जारी रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मां की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ती गई। यह जानकर कि मां अब समाधि लेंगी, रोते हुए भक्तों से मां ने कहा, औरत को आंसू नहीं बहाने चाहिए। घर में जय नहीं है, आंसू आंखों में ही रहना चाहिए। जब लड़ाई हो तो कोई भी 2 को 10 नहीं कहना चाहिए। हमेशा दृढ़ रहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। घर में आने वालों को हाथ में 1 मुट्ठी और अच्छा पानी देना चाहिए। ऐसा करने से वे ऊपर जाएंगे। इस गांव का नाम चिवटपुरम होगा। लगभग 12 बजे मां ने अचानक मूलाधार बंद कर दिया और ईशान कोण की ओर देखते हुए कहा, हां, मैं आ रही हूं, रुको। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से नारियल फोड़कर आरती करने के लिए कहा। आरती देने के बाद ठीक 12:05 में मां ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। अगले दिन मंगलवार दुर्मति नाम संवत्सर ज्येष्ठ शुद्ध सप्तमी सोमवार को मां समाधि में लीन हो गई। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए साधु संतों ने ज्येष्ठ शुद्ध नवमी को शाम 4:20 में मां के पार्थिव शरीर को समाधि में बैठा दिया। मां की समाधि लेने के बाद चिवतना आए एक महात्मा ने मां के कुटिया की दीवार पर लिखा, सच्चे प्रेम का कोई वियोग नहीं होता, त्याग ही उसकी सीमा है। जो लोग मां को देख चुके हैं, मां की कृपा और स्नेह पा चुके हैं, आज भी मां की यादों, मां ने उन पर जो प्रेम और करुणा दिखाई, उसे बार बार याद करते हैं। मां की समाधि के दर्शन करते हैं और श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की सेवा करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, आप उसे अवश्य देखिएगा।